आपके लिए जानना जरूरी है कि कोरोना संकट के बीच भारत कैसे बनेगा दुनिया का भाग्य विधाता। महामारी पर सच, बिल गेट्स की भविष्यवाणी। If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. अब बिल गेट्स की वैक्सीन वाली भविष्यवाणी। Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। भारत बगैर संभव नहीं कोविड वैक्सीन। Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. जब तक हम साथ देश को कब मिलेगी स्वदेशी वैक्सीन? Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। Everything's gonna जब तक दवाई नहीं, Everything's तब तक कोई ढिलाई नहीं। Everything's gonna be alright. जब तक तू है मेरा कोरोना वैक्सीन पर गुड न्यूज। तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत बनी कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है। भारत में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिरकार भारत में लोगों को कोरोना वैक्सीन कब मिलेगी। दुनिया के कई देश कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं। इस बीच भारतीयों के लिए उद्योगपति बिल गेट्स की एक टिप्पणी खुशखबरी से कम नहीं होगी। बिल गेट्स ने दावा किया है कि दुनिया में कोरोना वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए भारत की मदद की जरूरत पड़ेगी, यानी वैक्सीन कोई भी देश बनाए उसका प्रोडक्शन भारत में ही होगा। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ तक पहुंचने वाला है। अब तक इस महामारी की वजह से 9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 50 लाख के पास पहुंचने वाली है। और अब सारी दुनिया के साथ साथ हर हिंदुस्तानी ये सवाल पूछ रहा है कि कब मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश कोरोना वैक्सीन के बारे में लगातार दावे कर रहे हैं, लेकिन अब तक दुनिया में कोई भी भरोसेमंद कोरोना वैक्सीन नहीं बन पाई है। इस बीच जिस शख्स ने कोरोना वायरस को लेकर आज से 5 साल पहले ही बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी, आज उसने कोरोना वैक्सीन और भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल बिल गेट्स ने 5 साल पहले ही एक ऐसी महामारी के बारे में चेतावनी दी थी जिससे करोड़ों लोगों की मौत हो सकती है। 2020 में कोरोना महामारी फैलने के बाद बिल गेट्स की भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। अब बिल गेट्स ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के निर्माण में भारत बेहद अहम रोल अदा करेगा, यानी दुनिया में वैक्सीन कोई भी बनाए, भारत के बगैर ये दुनिया के कोने कोने तक नहीं पहुंच सकती। चलिए अब आपको बताते हैं कि बिल गेट्स ने किस तरह कोरोना वैक्सीन के लिए भारत की भूमिका को दुनिया के लिए जरूरी बताया। अगले साल की पहली तिमाही तक कई कोविड-19 वैक्सीन फाइनल स्टेज में होंगी। कोविड वैक्सीन उत्पादन में दुनिया को भारत की जरूरत होगी। भारत में बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन होगा। विकासशील देशों तक वैक्सीन पहुंचाने में भारत की बड़ी भूमिका होगी। चलिए अब आप ये समझिए कि भारत पर बिल गेट्स के भरोसे की सबसे बड़ी वजह क्या है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है। ऐसे में हमें कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन में भारत के सहयोग की जरूरत है। हम सब भारत में जल्द से जल्द वैक्सीन चाहते हैं, बस एक बार उसके प्रभावी और सुरक्षित होने का पता चल जाए। बिल गेट्स वैक्सीन के भारत में उत्पादन को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी वैक्सीन बने, चाहे वो एस्ट्राजेनेका की हो, ऑक्सफोर्ड की हो, नोवावैक्स की या फिर जॉनसन एंड जॉनसन की,
गेट्स भारत में उसके उत्पादन की पूरी कोशिश करेंगे। भारत पर बिल गेट्स का भरोसा यूं ही नहीं बना है। पिछले दशक में भारत में मेडिकल क्षेत्र में हुई तरक्की इसकी सबसे बड़ी वजह है। India is the country we've done by far the most work in, and I'm pleased to say that the improvements in the Indian health system over the last decade have been very, very significant. It was referred to that new vaccines have been introduced for diarrhea and pneumonia. भारत में कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये खबर किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं, क्योंकि एक तरफ भारत खुद वैक्सीन बनाने की रेस में आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ दुनिया में किसी भी देश को वैक्सीन बनाने, इसके प्रोडक्शन के लिए भारत की जरूरत जरूर पड़ेगी। दिल्ली से पूजा मक्कड़, जी मीडिया। तो ऐसा पहली बार नहीं जब बिल गेट्स ने कोरोना से लड़ाई में भारत पर भरोसा जताया हो। इससे पहले बिल गेट्स दावा कर चुके हैं कि भारत पूरी दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन बना सकता है। बिल गेट्स ने कहा था कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री कोरोना वैक्सीन बनाने में सक्षम है। भारत में पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन बनाने की क्षमता है। सबसे ज्यादा वैक्सीन का निर्माण भारत में होता है। भारत में वैक्सीन का निर्माण मौत की संख्या कम करेगा। भारत की मदद से दुनिया कोरोना से जंग जीतेगी। भारत में वैक्सीन बनी तो आधी जिंदगियां बच जाएंगी। दुनिया में कोरोना वैक्सीन की रेस के बीच भारत में कोरोना की रफ्तार की खबर बेहद जरूरी है। भारत में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 50 लाख के पार पहुंचने वाले हैं। ये खबर परेशान करने वाली है, लेकिन इस आंकड़े के पीछे की सबसे बड़ी वजह भारत में बड़ी संख्या में हो रहे कोरोना टेस्ट भी जिम्मेदार है। इस बीच आईसीएमआर ने एक बड़ी चेतावनी दी है। आईसीएमआर के मुताबिक कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके मरीज दोबारा कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 50 लाख तक पहुंचने वाले हैं। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि कुछ दिनों में भारत कोरोना संक्रमण में अमेरिका को पीछे छोड़कर सबसे ऊपर जा सकता है। कोरोना से जुड़ी हुई इन सारी खबरों के बीच हमारे पास आपके लिए कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरें भी हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कोरोना के आज के ताजा आंकड़े बताते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में संक्रमण के 83,809 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 1054 लोगों की मौत हुई। अब तक 49,30,237 लोग संक्रमित हुए हैं। 38,49,400 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। अब तक 80,776 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इन आंकड़ों के बीच अच्छी खबर ये है कि भारत में 38,59,400 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। जब हम एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करते हैं तो इस तरह का जो ग्रैनुलर डिटेल है, जो सप्ताह दर सप्ताह कैसे संख्या बदल रही है, उसकी ओर हमारा ध्यान सामान्यतः नहीं जाता है, तो उसको देखना भी बहुत जरूरी है। अब आप सोचेंगे, जब पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो भारत से स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में काफी पीछे है, वहां संक्रमण के मामले भारत से इतने कम क्यों हैं? भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों की एक बड़ी वजह सबसे ज्यादा कोरोना टेस्टिंग भी है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि भारत में पिछले हफ्ते 75 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए और पाकिस्तान में आज तक किसी भी दिन 30,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट नहीं किए गए। लगातार हमने पाया है कि टेस्टिंग की जो संख्या है वो बढ़ी है। आप देखेंगे कि 7 जुलाई को हमारे 1 करोड़ टेस्ट थे देश भर में, और हमें 27 दिन लगे 1 करोड़ टेस्ट और बढ़ाने में। तो 1 करोड़ से 2 करोड़ टेस्ट तक पहुंचने में हमें 27 दिन लगे। भारत में कोरोना संक्रमण से ज्यादातर मामले कुछ राज्यों से ही सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना के 60% एक्टिव केस 5 राज्यों से हैं: महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। महाराष्ट्र भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में सबसे आगे है और राज्य में कोरोना से मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सप्ताह दर सप्ताह केस बढ़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 3 हफ्ते से मौत के मामले कम हो रहे हैं। वहीं प्रति मिलियन आबादी के हिसाब से भारत सबसे कम मौत वाले देशों में है। पिछले 3 सप्ताहों में कुछ स्टेबिलिटी आई है प्रतिदिन आने वाले नए केसेस में। तमिलनाडु में हमें डिक्लाइन कुछ दिख रहा है, इनिशियल साइंस ऑफ अ डिक्लाइन इन तमिलनाडु।
इस बीच कोरोना संक्रमण को लेकर आईसीएमआर ने एक और खुलासा किया, जिसके मुताबिक कोरोना संक्रमित हो चुके लोग ये ना समझें कि उन्हें कोरोना संक्रमण नहीं हो सकता। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले दोबारा भी संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। कुल मिलाकर भारत की कोरोना से लड़ाई युद्ध स्तर पर चल रही है। जब तक वैक्सीन नहीं मिल जाती, सावधानी ही कोरोना से सबसे बड़ा बचाव है। ऐसे में मास्क और 2 गज की दूरी ही कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार है। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने की सबसे बड़ी उम्मीद है वैक्सीन। हर किसी के मन में ये सवाल है कि कोरोना से बचाने का रामबाण यानी वैक्सीन कब तक आ जाएगी। तो अच्छी खबर ये है कि भारत में आईसीएमआर और भारत बायोटेक की साझा वैक्सीन अगले वर्ष शुरुआत इसकी हो सकती है। जी न्यूज के दर्शकों के लिए आज हमने ये पड़ताल की है कि वैक्सीन के मामले में क्यों पूरी दुनिया को भारत से बड़ी उम्मीदें। कोरोना के बढ़ते मरीजों और अनलॉक में खुल रही दुनिया के बीच अभी भी इस महामारी से बचने का संकट बना हुआ है। काम भी करना है और कोरोना वायरस से भी बचना है। ये तभी संभव है जब हमें कोरोना की कारगर वैक्सीन मिल जाए। अच्छी खबर यह है कि भारत में बन रही वैक्सीन का काम अपने तय शेड्यूल के हिसाब से ही चल रहा है। अगले महीने के पहले हफ्ते में आईसीएमआर और भारत बायोटेक की वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण शुरू हो सकता है। सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है, चाहे यहाँ का वैक्सीन हो, हिंदुस्तान में जो इंडिजिनस है, या बाहर की जो वैक्सीन हैं, हमारे जो ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन है, किसी का भी, वो अगले साल के शुरू महीने में अगर सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है तो आने की संभावना एक हो सकती है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी भरोसा दिया कि अगले वर्ष की तिमाही में वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने वैक्सीन की गुणवत्ता का भरोसा खुद पर उसे आजमाने के दावे के साथ किया। आपको सरकार, वैज्ञानिकों और वैक्सीन की डेवलपमेंट से जुड़े हुई सारी वैज्ञानिक प्रक्रिया पर कहीं पर भी भरोसे में कमी है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर उस भरोसे को और मजबूत करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सबसे पहली वैक्सीन लगवानी होगी तो मैं सबसे पहले लगवाऊंगा। भारत में वैक्सीन बनाने की लागत किसी भी दुनिया के मुकाबले सबसे कम आती है। दुनिया की 60% वैक्सीन भारत में ही बनाई जाती है। भारत दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक के लिए वैक्सीन बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है भरोसा, जो दुनिया की वैक्सीन इजाद करने वाली कंपनियों को भारत पर सबसे ज्यादा है। हमारे देश के पास वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कई दशकों से, इसी कैपेबिलिटी के कारण यूनिसेफ और WHO के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए वैक्सीन भारत उपलब्ध कराता रहा है कई दशकों से। 2019 में भारत ने वैक्सीन के क्षेत्र में 94 अरब का कारोबार किया। आईसीएमआर का आंकलन है कि 2025 तक भारत में वैक्सीन का कारोबार 250 अरब का हो जाएगा। देश भर में 150 से ज्यादा कंपनियां इस वक्त कोरोना वायरस की वैक्सीन पर काम कर रही हैं। इनमें से 11 ह्यूमन ट्रायल की स्टेज में है, 11 में से 2 शुद्ध भारतीय वैक्सीन है। अगर भारत ने इस रेस में अपनी बढ़त बनाए रखी तो भारत की फार्मा इंडस्ट्री की काया पलट हो सकती है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। कोरोना वैक्सीन की खुशखबरी के साथ हम आपको एक परेशान करने वाली खबर भी बता देना चाहते हैं। कोरोना से जंग के बीच ये खबर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के वक्त सुधरा एयर क्वालिटी इंडेक्स अब खराब होता जा रहा है और खराब होती हवा कोरोना से जूझ रही राजधानी की मुसीबत और बढ़ा सकती है। नीले आसमान के दिन अब बीत रहे हैं। ये अनलॉक वाले दौर की एक ऐसी तस्वीर है जिसे आप देखना नहीं चाहेंगे। राजधानी में धुएं की चादर की वापसी हो रही है। अभी हम सर्दियों से दूर हैं, लेकिन प्रदूषण ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए और ये खबर कोरोना वायरस से जूझ रही राजधानी के लिए अच्छी नहीं है। पोल्यूशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ ट्रबल। मतलब मुझे खुद ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, तो मतलब लोगों को ही समझना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट कब तक कर लेगी। मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड। फैक्ट्रीज दोबारा खुल गई हैं, गाड़ियाँ आ गई हैं, लोग फिर बाहर निकलने स्टार्ट कर दिए हैं, तो वही लोगों को वही प्राइवेट वाली प्रॉब्लम्स जो थी, लाइक बहुत सारे लोगों को ब्रीथिंग इश्यूज हो गए थे पहले से। कोरोना तो मार ही रहा लोगों को, पोल्यूशन पहले से था और ज़्यादा बढ़ेगा ये तो।
दिल्ली में प्रदूषण भी अनलॉक हो गया है। मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2020 के बीच भारत समेत पूरी दुनिया में साफ आसमान, खूबसूरत इंद्रधनुष और शुद्ध हवा देखने को मिली। लेकिन अनलॉक के साथ ही लोग सड़कों पर लौट आए। गाड़ियों और फैक्ट्रियों ने काम की वापसी के साथ साथ प्रदूषण की वापसी कर ली। दमघुटू हवा के लिए बदनाम देश की राजधानी दिल्ली में अभी से एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे गिरना शुरू हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 50 से नीचे रहे तो उसे सांस लेने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में अब ये स्तर ग्रीन जोन से मॉडरेट लेवल पर पहुंच चुका है। दिल्ली में AQI का लेवल 100 से 200 के बीच चल रहा है। लॉकडाउन के समय मई में एयर क्वालिटी लेवल 35 तक आ गया था। अब जैसे ही अब नॉर्मलिटी की ओर हम जा रहे हैं, अब लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, तो जैसे एक्टिविटीज़ फिर दोबारा से पिकअप कर रही हैं तो पॉल्यूटेंट्स फिर बढ़ने शुरू हो गए। और अभी दिल्ली की हम बात करें तो हमारी जो PM10 है वो PM10 है, करीब करीब हमारा मॉडरेट कैटेगरी में है, और PM2.5 जो है वो भी हमारा मॉडरेट कैटेगरी में है। जाहिर है कोरोना के खतरे के बीच जी रहे लोगों के लिए प्रदूषण से सामना इस बार आसान नहीं होगा। कोरोना और प्रदूषण दोनों ही फेफड़ों के लिए खतरनाक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.